बंधो इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और मैं तेरा सारथी बनूंगा। बताते नर और नारायण इस प्रकार से महाभारत श्याम सुंदर ने कराया था। और थोड़ी कथा गर्भ गीता के ऊपर आ गया जो मैंने बोला कारुणा का शब्द कर रहा था, बंदगी के कारण मोक्ष हो रहा था। अर्जुन ने कहा हे भगवान पूर्ण पूर्ण पाप करके मनुष्य मताई के पेट में आता है तो माँ के पेट में क्या है, मल मूत्र है, नरक है। और मनुष्य उसमें में आता है उसमें कौन से पाप करे। तो अर्जुन ने कहा श्री भगवान यह प्राणी जो गर्भ में आता है वो किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु जी जब जन्म लेता है तो उसको जरा आदि रोग लगते हैं। जब तक मताई के पेट में लड़का वाला होता है तब उसको बीमारी नहीं होती। बाहर होगा तो लड़का वालों बाहर होगा तो बीमार होगा, वो मताई के पेट में रहे जो लोग बीमार नहीं, उसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा होता है। कौन कसे कर्म से जिनके मरने से प्राणी जन्म से रहित होते हैं। हे अर्जुन यह मनुष्य जो अंधा है मूर्ख है। ये बात क्यों कही गई, भगवान इसे कह रहे कि अंधा मूर्ख है। जैसे प्रीत दुनियादारी से करता है, परिवार वालों से करता है, रिश्तेदारों से वालों से करता है, जैसी प्रीत मुझसे नहीं करता। काम है नार पे आदम लोभी के प्रिय नाम, जैसे आपने किया भगवान के प्रति खाई किया। जैसे भगवान कह रहे जिस स्वार्थ के वस्तु आदमी प्रीत करता है बिना स्वार्थ के प्रीत करे तो उसका धर्म मिलता है, और बिना स्वार्थ के प्रीत ये किया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तो कहा अंधा और मूर्ख है जिसके मन में आदमी माया में चले आता है तो प्राणी अगर मर गो तो मनुष्य की जोड़ी तो भली मिल जाएगी, परंतु जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा। कई महिलाओं के बाल बच्चे होते और खत्म हो जाते हैं। उसका यही कारण है तो उस जमाने में केवल माया मुझे ले आता है। भगवान को नहीं केम नाम लाओ न उठेम लाओ तो लड़का वाले तो हुई परंतु मर जाएंगे, घर होंगे फिर मरेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। अर्जुन ने कहा कि भगवान मर्मस्थ हाथी की तरह समान है। इस शरीर की ताकत का है, हमारी शरीर की ताकत का है। अगर को के महाराज तुम्हें सागर नहीं कहीं जाने और 5 लाख रुपया दे रहे और भरद्वारी में जाने तो हम क्या करें, चलिए नहीं। इस शरीर की ताकत है लोग, इस शरीर की ताकत का है लोग बना होगा तो हरी मार दे हम दरिया से दूर। इस शरीर की कितना ताकत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये शरीर 5 के वश में है। अभिमान सबसे बड़ा वाली है। भगवान ने कहा निश्चय हाथी के समान जिसका की शक्ति है शरीर की 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार श्रेष्ठ है, अहंकार को अभिमान को पिलाने के भगवान दे दे गए तो वो पालन करता है। हे अर्जुन जैसे हाथी अंकुश के वश में रहता है वैसा जब मान लो कोई हाथी का है मैं तो दुनिया में भर रहा हूँ तो कौन करे बस ज्ञान। अगर ज्ञान को अंकुश लगा दो तो जो मन रोको। और जैसे मन जी में कई टाइम चले गए तो सुखा कल्याण हो जाए। मन जी में गई तो टाइम नहीं गया तो ज्ञान को अंकुश लगा दिया वो रुक गया। मैं किसी की चोरी करूंगा, किसी का नुकसान करूंगा तो मैं खराब हो जाऊंगा। अर्जुन ने कहा इसे भगवान एक आपके लिए बनखंड में कर रहा है, एक जगह बने कर रहा है, एक बैरागी बने कर रहा है, एक धर्म कर रहा है। भगवान कह रहा है मन में नहीं है जो बताते हैं बिना स्वार्थ के धर्म करता है उसमें रहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन एक मेरे नाम के लिए बनखंड और सरस्वती जगह माने रहते हैं, भस्म लगाए रहते उनमें नहीं रहता हूँ। अर्जुन ने कहा है भगवान उन पाप से जिसकी औरत मर जाती है। ध्यान देना जो मेरे पहले बोले गीता को सुनना जरूरी है। कौन पाप से इसकी भरने वाली औरत मर जाए तो पाप करेंगे को कर्जा लेके औरत की जिंदगी बनता है
और घर की पूरी ताड़ करता है। औरत की जिंदगी मिलती है जो उनका लगा के जमाने में चुके तो उस जमाने में पानी लाया करो, पूरी सेवा करो। दासी की जिंदगी है महिला की, सुबह चुकाओ। कुआं पास से जिसके पुत्र मर जाते हैं, कछु और के लड़का वाले होते मर जाते, कछु के नपुंसक मन खसका होते हैं। भगवान ने कहा ये जो किसी का कर्जा लेता है वो देता नहीं है, इस बात से उसकी औरत मरती है। जो किसी की अमानत बचा लेता, हमारा क्या जैसे तुमने पैसा हमें दे दो, हमने तुम्हें दे दो, तब तुमने कही महाराज कमे दो, हमें नहीं दो, और तुम लाभ ठोक रहे तो उस जमाने में तुम्हारे लड़का वाली मरे और तुम्हें सही करो। बेईमानी का फल मिलता है। जो किसी का कार्य करने पर, जैसे कोई धर्म कर रहा हो, भागवत कर रहा हो, ब्याह कर रहा हो, तो तुमने कहते हम तो हैं, अब ब्याह करते भाव कर कहीं तो दिल्ली चले गए, चुका हुई है तुम्हारी कुर्सी तो भाव पर है, कुर्सी तो पर है, परंतु खसला बनो घर घर बने, खसला बने, किसी के साथ झगड़ा न करना, न कुछ बढ़ता। अर्जुन ने कहा हे भगवान, किस बात से मन सदा रोगी, कछुआ की जिंदगी रोगी रोगी बने, ये तो नागपुर नागपुर चले जाए। और कदा जो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, सदा रोगी क्यों रहते हैं? पहले हमारे जेठे अगर गांव में किसी भी जाति की बिटिया होती थी, उस गांव की मेरे का पानी नहीं पीती थे, मेरे का पानी नहीं पीते थे। अब क्या करने लगे, कमरा डाल के गद्दों पर बिटिया के बैठे और सारों का भोजन बैठा। हमने देखो है बिटिया के सारों का भोजन पटली करे, बिटिया सेवा कर रही, गद्दा भोजन कर रही। आप बताओ, जो तो आप ये देखो कि अगर कोनो जाति की बिटिया गाँव में रखती तो हमारे जेठे जोड़ लेके दूसरे गांव के पूरा को पानी पियते। अभी जमाने में गाँव कर डाल पैसा दे दे, पैसा तो कोई पाप को न बचा। अगर पैसा से मिला तो दुकानों पे तो मिला खरीद लेते, लगा 5 खाओ 15 हो ये सोले राजा नगर तो एक कहीं को पिछले 1 लाख रुपए दे रही थी, परंतु फिर घर बनने पड़ा। पाप निकलता पैसा में जब आदमी सामने आ दे वो तो हो गया, मन हो गया अपराध। अगर कोई गला का जन्म लेता है जो दारू मदरा पीता है, हे जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, इस तरह से मूल्य लेते हैं, वो जिंदगी भर रोगी रहते हैं, उनके रोग कभी दूर होते हैं। जो विषय प्रकार के मदरा पान करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वो गला की योनि पाते हैं। जो रसोई बना करके स्वयं खा लेते हैं, भगवान का ध्यान कर काल में फिर भगवान को भोजन करो तो तुम खा। हमने तो कई जगह देखो है, अगर कोई महिला चाय बना रही तो उन्हें उसे सीख ली उगरिया से कि खाली है कि रोनी है, धर्मराज को दे दो, नहीं कर। हम तो 50 कद नहीं मन देख सुन लेते, रोनी तो नहीं होती। अगर पितरानी ऐसी होती, अगर सोनी ऐसी होती बंदो तो जो भगवान को सामने बढ़ गया वो जहाँ का थोड़ा में बाहर गया तो बिलैया की जोड़ी बनती। अगर पहले वो खा लेती है तो बिल्ली बनेगी, घर का ठोकेगी और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मतलब झूठी वस्तु दान करते हैं वो औरत की योनि पाते हैं। अर्जुन ने कहा देख भगवान, कई मनुष्यों को आपने सोने है, चांदी है, घोड़े है, भीख मांग रहे, ऐसा उपाय करो। भगवान ने कहा जो मनुष्य अपने हाथों से घोड़े, हाथी मुक्त दान देते हैं, उनके घर में संपत्ति मिलती है। कछु करो जमाने में मिलेगा। अब हाथ से कछु करो नहीं है, केवल ले तरह देव को उम्र नहीं करो, केवल लगे अभी जहाँ मिले मिल जाए। अब का मिल जाए कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जो श्रवणदान करता है उसको हाथी घोड़े मिलते हैं। परमेश्वर के लिए कन्यादान कौन? अपनी बिटिया को लेना उतना पुण्य नहीं मिला।
बचत में परवश करने, उनको तो तुमने जन्म दो। कन्यादान उसको कहा गया है। किसी गरीब के घर में, चाहे वो शोची हो, चाहे वो हरवार की हो, चाहे कोई जाति की हो, परंतु उसके घर में धन नहीं है, अगर उठिया के तुमने पाँव पकड़ ले तो मैं वैश्य बोला में उठ जाएगा। अगर उसने दुआ दे दी कि मेरा पिता है, उसके घर में धन नहीं है, बड़ा पन्ने लगा दो, हर के बूढ़े धोके पी लिया, चला जाए। अभी को नहीं है, परंतु कन्यादान कौन बोले? बड़े आदमी व्यवहार बनाने के दाने बड़े आदमी बोले, गरीब को नहीं दे, और गरीब का फल देगा। ये बात को ध्यान देना, गरीब को भोजन कराने में जितना सुख मिलता है उतना कुछ में नहीं मिलता। अर्जुन ने कहा भगवान जिनको सुख सुंदर दे, कछु के ऐसे शरीर है, कहूँ के अर्जुन को अच्छी लगा, कहूँ कछु के ऐसे है कि 1,500 का कल्याण भगा भले भला एक बार ले आया बनाया आदमी हो गया। उनके भी दो ही बोले हैं, दो ही हाथ है, मुंह है, परंतु तू बनाएगा कछु का यार उनको बड़ा मजा दिया चुकाया कछु में बुढ़े आए। सुंदर विचित्र नहीं होती है, जो ब्राह्मण अन्नदान करता है उनकी सुंदर शरीर देह मिलती है। हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्यादान करी, विद्यादान कैसे करोगे? वो भागवत मूल लेके दे रहो, वो गीता मूल लेके दे रहो, ब्राह्मणों को उन रामायण दे रहो, हमारा तुम पढ़ियो, वही चला। विद्यादान जो होती है वो पुत्रवान होते। ब्राह्मण को अगर कोई पुस्तक पढ़ने को दे दे वो पुत्रवान हो। अर्जुन ने कहा हे भगवान, किसी को धन से प्रीत है, कोई को औरत से प्रीत है, इसका क्या कारण? भगवान बोले कछु स्त्री के चक्कर में मरी जा, कछु माया के चक्कर में मरी जा, ये सब खाया करे विजय भाई भोजन करा थे जो माया ने और कछु स्त्री सोने के संगा बैठा दी तो उन्होंने जो पूरे गाँव में बोला बुलाने नहीं आने वाला बैठ सकते हमका जो कहूँ दे दे महाराज बैठ नहीं सकता। जहाँ में भगवान रात बार धर्म से मिलता है। अर्जुन ने कहा जो काशी में निष्काम भक्ति करते हैं उस जमाने में वो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वो विद्वान होता है। अर्जुन ने कहा हे भगवान, किसी को अचानक संपत्ति मिल जाती, जैसे तुम्हारा घर तुमने बेचो, जो तुम्हारा यार तुम्हें ही मिली और तुमने हमें बेचा हमें मिल गई, ऐसा कहा हो। हमने गुप्तदान किया होगा उस जमाने में, गुप्तदान जानते लिफाफा में दान कर उनका महाराज घर खोलियो गुप्तदान कहा गया। उनके लाने उस जमाने में जो संपत्ति मिलती है, ये अर्जुन जो गुप्तदान करते हैं उसे अचानक संपत्ति मिलती है। अर्जुन ने कहा हे भगवान, किस बात से हमली होते हैं और किस बात से पुष्टि होते हैं? किसी को हाथ जलने का रोग है, गंदा रोग बोलते हैं, पुण्य की पाप कर जमाने में। हे अर्जुन, जो अपनी कुल की स्त्री से, परिवार की स्त्री से गलत व्यवहार करता है उस जमाने में गंदा रोग होता है और पुष्टि रोग होता है। अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण भगवान, किसी के शरीर से बवासीर होता है, रक्त बीमारी होती है, दर्द की बीमारी होती है, गैस की बीमारी होती है, उन्होंने कहा क्या बीमारी है? कछु बाल में दवा हो रहा है, कछु अंधे हो रहा है, कछु पागले हो रहा है। अर्जुन ने कहा भगवान कह रहा हे अर्जुन, ज्यादा गुस्सा भी अच्छी नहीं होती है, गरीबी हो चाहे अमीरी हो हंस के रहो, और ज्यादा गुस्सा रहेगा तो बवासीर होती है। आधे जा रहा है खून मार रहा है, छिपाए बवासीर होता है। क्रोध करने से बवासीर की बीमारी होती है। जो कुशील रहते हैं वो दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी बामन को दान देते हैं उन्हें गैस की बीमारी होते। कुकर्मिया तुमने तो बड़ा प्रसाद ले लो तो हम कुछ और कर रहे तो तुम्हें भी पाप मिले। दान को दो, अपने पैसा से उनको काम करो तो तुम्हें भी गलत व्यवहार मिलेगा। जो पराई स्त्री को कुदृष्टि करता है और बिना कपड़े के देखकर गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, उसकी गति नहीं सुधरती है।
जो गो ब्राह्मण को लाभ लगने का धोखा में मारता है, उस जमाने में मस्त होगा, परंतु लगड़ा होगा, लगड़ा इससे कर भगवान तो जान लियो कि इन्हें कब क्या बना था हमारी और ब्राह्मण को जब तो जो लगड़ा बना कर लो ये सब बिल्कुल बना करे को दंड नहीं देता जो बाल में हो जाए कहीं औरतें ऐसे हैं तो शादी भाई और बाल विधवा हो गए, उसको बाल विधवा कहते बताते हमने स्त्री से वो दृष्टि करती दूसरे को दूसरे को बाल विधवा होती है। अर्जुन ने कहा भगवान हे श्री कृष्ण परम ब्रह्म हो, आपको मेरा नमस्कार है, मैं आपको संबंधी जानता हूँ, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ। हे प्रभु गुरु दीक्षा क्या है? जो कहना मैंने दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा जो नाम है राव और माँ, कोई बड़ी भारी इमारत नहीं है। भगवान ने कहा तुमने अच्छी बात पूछी, अर्जुन तुम धन हो, तुम्हारे पिता भी धन है, माता भी धन है, जैसे तुमने गुरु दीक्षा के बारे में पूछा। हे अर्जुन सारे संसार के गुरु कौन है? सारे संसार के गुरु जितने जगन्नाथ जी, विद्या पढ़ने को गुरु कौन को बना काशी जाओ, चारों वर्णों के गुरु कौन है? ब्राह्मण। जैसे मैं आपका गुरु ब्राह्मण गुरु किसको बनाता? जैसे हम लोग किसको गुरु बनाते? जो बिना कपड़े वाले साधु सन्यासी रहते हैं, हम उनकी दीक्षा लेते हैं, तो हमारी लेते हो। विषय का वो ब्राह्मण जगत गुरु है। ब्राह्मण गुरु कौन बनाना चाहिए? जो सबके ऊपर अपने बाल बच्चों के समान नजर रखे, चाहे उसकी बहू हो, चाहे उसकी बच्ची हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका पिता हो, उसको यही समझना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं। ऐसी दृष्टि रखना चाहिए, वो दृष्टि नहीं करना चाहिए। सोचने की गुरु कौन है? जिसने इंद्रियों को जीतो हुए समय पर मिले और समय पर जाए। ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया, अपने गुरु जी लापरवाही कर रहे तो दुख होता है। तो मैं भी तो यहाँ रहता हूँ, परंतु मैं चाय पीने के लिए नहीं जा पाता। तो भैया दीक्षा न दुनियादारी स्टेट में चाय पीना गुनाह समझता। तो बंधो सोच समझ के रहना चाहिए। अपमत होता है उसी तरह से गुरु के भजन करना अपमत है। उसके हाथ का दिया देवता पानी नहीं लेते, इसमें दीक्षा नहीं ली, जो बिना दीक्षा के मर गए। उन्हें कौन सी जोड़ी मिलने? उन्हें कुकर बनने, शुगर बनने, गधा बनने और कौआ बनने और सब की जोड़ी मिलती। बामन से कान भी भगवान तो उनको नंबर हो जाता। वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता, गुरु के बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य नरक में जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी कर्म निष्फल है। अर्जुन जैसे चारों वर्णों को मेरे भक्ति करना योग्य है, वैसा ही गुरु की भक्ति सेवा करना योग्य है। जैसे नदियां तो बहुत है, ब्रह्मपुत्र है, त्रिवेणी है, जमुना जी है, परंतु पाप गंगा में डूबते हैं। त्रिवेणी चली गई, गंगा में डूबते हैं। पाप गुरु के बिना उद्धार नहीं होता है। व्रत तो मुझके 8 है, 6 है, मुझके व्रत है, परंतु व्रत सबसे बड़ा मूल्यवान है एकादशी जो आपकी जो कल हुई है। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं जो आपका पूजन कल किया गया। बड़े महत्वपूर्ण पूजन हुआ है। माता जी के यहाँ पोखर क्षेत्र में बैठी हुई है। बिना प्राणी पसीने में जाता है, प्राप्त होकर के सदा पर घूमता है और 84 योनि में घूमता रहता है। हे अर्जुन श्री कृष्ण गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? अर्जुन ने कहा तेरा जन्म धन्य है, जिसने तेरे अच्छी बातें पूछी तू धन्य है। गुरु दीक्षा जो अक्षर है, हरि का नाम और माँ, कोई बड़ी भारी इमारत नहीं है। गुरु कहते हैं कि चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन गुरु की सेवा करना मेरी सेवा है। भगवान ने कहा वह मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर परम प्रीत रहती है, वो 84 से छूट जाता है, जन्म से रहित हो जाता है, नरक में नहीं जाता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष नरक में वास करके भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे
उसके गर्भ के पाप दूर हो जाते हैं। इसका नाम गर्भ गीता है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाया। बोले